कुदरत में, खुद अपनी ज़ात में और इस कायनात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियाँ साफ साफ नज़र आने लगती हैं। लेकिन इंसान की अक्ल कितनी ही कामिल हो जाए और अंदर से कितनी ही रहनुमाई हो, उसे ज़रूरत होती है कि अल्लाह का भेजा हुआ हादी और रहनुमा उसका हाथ थाम ले, उसको रास्ता दिखाए और उस रास्ते पर वो कदम बढ़ाता चला जाए। हमें क्यों आखिर मासूम की ज़रूरत है, ये बातें कुछ आपकी खिदमत में अर्ज़ की, कुछ आज आएंगी और कुछ आती रहेंगी। मगर बस इतना अर्ज़ करूं कि मारिफत का मरहला अगर मादी तौर पर भी हम देखें कि ये जो हमारा मादी वजूद है, इसको भी क्या हम बराह रास्त पहचान सकते हैं, तो हमें इस अपने मादी वजूद के लिए भी किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। आप मुझे पहचानते हैं, मैं आपको पहचानता हूँ। हम किस चीज़ से एक दूसरे को पहचानते हैं? नाम से। तो नाम तो बहुत से लोगों के एक भी हो सकते हैं। असल में जिस चीज़ से एक दूसरे को हम पहचानते हैं वो ये चेहरा है कि इस चेहरे से एक दूसरे को पहचाना जाता है। चेहरा अगर अंधेरे में हो, तारीकी में हो, का साहब रात आपको हमने देखा था मगर मुलाकात नहीं हो सकी। का जी आप जहाँ खड़े हुए थे वहाँ पे अंधेरा था, मुझे महसूस तो हो रहा था कि शायद आप हैं, लेकिन आपका चेहरा नहीं देख पाया। तो इंसान पहचानता है चेहरे से, लेकिन चेहरे को कैसे पहचानता है कि ये चेहरा मेरा ही चेहरा है? इंसान अपने ही बदन का, अपने ही जिस्म का ज़्यादातर हिस्सा खुद देख नहीं सकता बराह रास्त। चेहरे से को कैसे पता चला कि ये मेरा चेहरा है? तो इस चेहरे को पहचानने के लिए ज़रूरत पड़ती है आईने की। आईने में इंसान चेहरा देखता है, बार बार आईने में देखा चेहरा, ये मेरा चेहरा है, ये मेरा चेहरा है, उसको मालूम हो गया कि ये मैं हूँ। फिर अगर 2-4 महीने कोई बीमार रह जाए खुदा न खास्ता और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ जाए और फिर एकदम से चेहरा देखे अपना आईने में, तो हैरत से कहता है ये मैं हूँ। तो इंसान पहचानता है अपने आप को चेहरे से। ज़रा गौर कीजिएगा, एक हमारा मादी वजूद है, एक हमारा नूरानी वजूद है। जब मादी वजूद को बग़ैर आईने के नहीं पहचाना जा सकता, तो नूरानी वजूद को बग़ैर आईने के कैसे पहचाना जा सकता? बस मादी वजूद के लिए मादी आईने की ज़रूरत है, नूरानी वजूद के लिए नूरानी आईने की ज़रूरत है। इंसान की तबीयत कमाल पसंद है, ये दीन के बग़ैर रह नहीं सकता। दीन इसकी ज़रूरत है, कदम कदम पे ज़रूरत है। इसकी पेशानी मचलती है सजदा करने के लिए। अंदर से इसकी फितरत में ये तलब, ये ख्वाहिश मौजूद है कि मैं किसी बड़े के आगे झुक जाऊं, मैं किसी बड़े से वाबस्ता हो जाऊं। बस कहाँ ये पेशानी झुके, यही रहनुमाई करना मासूम का काम है। मासूम इसकी फितरत में ये जज्बा पैदा नहीं करता। फितरत में तो जज्बा पहले से पाया जाता है, लेकिन ये पेशानी हर जगह झुकने के लायक नहीं है, बल्कि ये पेशानी वहाँ झुके, सजदा वहाँ हो कि वो सजदा हर जालिम के सामने सजदा करने से निजात दिला दे। ऐसा सजदा हो जाए तो पेशानी कहाँ झुके, किस तरफ आए, इंसान अपनी अकीदतों को वाबस्ता कर दे, ये मासूम बताता है। तबीयत कमाल तलब है, एक ज़रा सा चेहरे पे किसी के दाग या धब्बा नज़र आए, आपने कहा कि आपके चेहरे पे कुछ लगा हुआ है, तो इंसान फ़ौरन जाता है, जाके आईना देखता है, साफ़ करता है, उसके बाद दोबारा देखता है, कई कई बार देखता है कि कहीं दाग रह तो नहीं गया। तो इंसान दाग धब्बे पसंद नहीं करता, इसकी तबीयत कमाल पसंद है। ये चाहता है कि बुलंदी की तरफ जाऊं, इर्तिका की तरफ जाऊं, नक़्स से कमाल की तरफ, पस्ती से बुलंदी की तरफ, फ़र्ज से अर्श की तरफ, सरा से सुरैया की तरफ। बस ज़रूरी है कि कोई मुतवज्जे करने वाला हो। मैंने मुतवज्जे कर दिया तो आपको पता चल गया चेहरे पे कुछ है, आपने मुतवज्जे कर दिया तो मुझे पता चल गया चेहरे पे कुछ है। बस बिल्कुल जैसे मादी चेहरे के लिए किसी मुतवज्जे करने वाले की जरूरत है ताकि इसके ऊपर कोई दाग धब्बा न रहे, इसी तरह इस नूरानी वजूद के लिए भी जरूरत है कि कोई मुतवज्जे करने वाला हो। बस अजीजों,
आईना ये बताता है कि चेहरे पे दाग धब्बे तो नहीं है, मासूम वो आईना है जो बताता है किरदार पे दाग धब्बे तो नहीं है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसीलिए मासूम की हर दौर में ज़रूरत है। पैगंबर अकरम के बाद ये सिलसिला चलेगा तो अब ज़रूरत होगी मकतबे इमामत की। ऐसा इमाम हो। इमाम की ज़रूरत क्यों है, कुछ बातें अर्ज़ की, कुछ आगे आएंगी इंशाअल्लाह, मगर इस वक्त इतना शरीयत की हिफाजत के लिए और उम्मत की क़यादत के लिए, ये दोनों जिम्मेदारियां इमाम की हैं, उम्मत की क़यादत, शरीयत की हिफाजत। शरीयत की हिफाजत वो जिम्मेदारी है जो किसी भी वक्त इमाम के ऊपर से मुअत्तल नहीं होती, लेकिन उम्मत की क़यादत का जब मसला आए तो याद रखिए, उम्मत की क़यादत का मसला जब आएगा तो ये बात पेश नज़र रहे कि इमाम की हैसियत काबे जैसी है। बहुत तवज्जो कीजिएगा, क़यादत का जब मरहला आएगा तो इमाम की हैसियत काबे जैसी है। वो दावत देगा, पैगाम पहुंचाएगा, हुज्जत तमाम करेगा, लेकिन अगर क़यादत की ज़रूरत है तो तुम्हें उस तक जाना पड़ेगा, इसलिए कि काबा किसी तक नहीं आएगा, हर एक को काबे तक पहुंचना पड़ेगा। लिहाजा ये सिलसिला चला आगे, और मैंने अर्ज़ किया आपकी खिदमत में, कल वाली गुफ्तगू रुकेगी थोड़ी सी आज और कल की तकरीर तक, वहीं से परसों आगे बढ़ूंगा। लेकिन आज इतना कि आखिर दीन को क्या चैलेंजेस पेश आते हैं, और खुसूसियत के साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने वो कौन से मसाइल थे, किस तरह इमाम ने इह्याए दीन किया है। आप यकीन जानिए कि अगर करबला के बाद ये इमाम का 35 साला ज़माना न होता और ये 35 साल के दौर में इमाम का जिहाद न होता तो दीन ख़त्म हो चुका था, कुछ बाकी न रहता दीन में से। इसलिए कि जब करबला ही बाकी न रहती तो दीन कहाँ से बाकी रहता। करबला में कुर्बानी पेश कर दी सैयदुश शुहदा ने, मगर अब कुर्बानी तो हो गई करबला में, अब कोई हो जो मुबल्लिग बन के करबला का आगे बढ़े, जो करबला के इस पैगाम को लेकर आगे बढ़े। लिहाजा ये वो मेरा मासूम इमाम है कि जिन हालात में इस इमाम ने मनसब संभाला है, किसी और इमाम ने उन हालात में मनसब नहीं संभाला। ज़रा तसव्वुर कीजिएगा, ज़रा गौर करिए और सोचिएगा कि क्या आलम था कि खेमों में आग लगी हुई थी, सर की चादरें उतरी हुई थीं, हर तरफ लाशें बिखरे हुए थे, शाम गरीबा का समा था, दर्द में डूबी हुई बीबियाँ थीं, कुछ यतीम बच्चे थे, कुछ बेवारिस ख़वातीन थीं, और ऐसे में मनसब इमामत पर यह इमाम फायज़ हो रहा था। गशी के आलम में मासूम था, और बीबी शाना हिला के पूछ रही थी, सैयद सज्जाद बेटा सारे खेमे जल चुके हैं, बताओ जल के राख हो जाएं या बाहर निकल जाएं, नामहरम मौजूद हैं, सरों पे चादरें नहीं हैं, ये मेरे लाल बताओ क्या करें। इन हालात में जिसने मनसब संभाला, अब समझिए कि उसने कैसी खिदमात अंजाम दी हैं और किस अंदाज से वो यहां से चला है इस लुटे हुए कारवां को लेकर, मुबल्लिग बन के करबला का पैगाम लेकर। खून का ये खून नातिक है, खून खुद भी अपना पैगाम रखता है, लेकिन फिर भी ज़रूरत है किसी मुबल्लिग की कि जो इस खून के पैगाम को लेकर यहाँ से आगे बढ़े। ये कितना मुश्किल काम था, ये आसान मरहला नहीं था, मगर इतना अर्ज़ कर दूँ कि सैयदुस साजिदीन ने कभी सब्र के जौहर और कभी जलालत के जौहर दिखाए, और इस अंदाज से इस कारवां को और इस दीन को, जो दीन करबला में बच गया था, इसको लेकर सैयदुस साजिदीन यहां से चले हैं कि अब आलम क्या है, कौन से मजमे से सामना है, हालात कैसे हैं, जमाना कैसा है। इमाम ये महसूस कर चुके हैं कि दीन, ये रस्मी दीन पर राजी हो चुके हैं, ये दीन का शऊर नहीं रखते, इनको पता ही नहीं है, ये सिर्फ चंद इबादात के मजमुए को दीन समझ चुके हैं। बस बहुत कम वक्त है, लिहाजा जल्दी जल्दी बातें होंगी। एक मतलब जरा मिलकर सलावत पढ़ें तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। इमाम महसूस कर रहे हैं इस बात को, इनका आलम क्या है। आलम यह है जो मैंने अर्ज किया कि जब बेशऊर हो जाता है, जब बेहिसी तारी हो जाती है, जब मजमे के ऊपर बेहिसी हो जाए न, उनमें ये जुमले इससे पहले भी कह चुका हूं कि दो चीजें जब किसी माशरे से छिन जाएं, कौन सी दो चीजें, एक कुव्वत एहसास, दूसरे जुर्रत इजहार, कि जब कोई हक बोलने वाली जबान न रहे,
जबान गोश्त का लोथड़ा बन के रह जाए, हक बोलना मुमकिन ना हो और बेहिसी तारी हो जाए, क़ुव्वत एहसास ख़त्म हो जाए। इंसान के अंदर जो एक क़ुव्वत पाई जाती है एहसास की, ये ज़मीर जब तक ज़िंदा है उस वक्त तक अंदर से एक आवाज़ आती है। यही आवाज़ है अंदर से आने वाली जो मासूम की आवाज़ पर लब्बैक कहने पर मजबूर करती है, इंसान को इक़दाम करने पर। वरना ये लोरियाँ दी जाती हैं जो मैंने अर्ज़ किया, वो तीनों क़ुव्वतें, अब इस वक्त उनका मौका नहीं कि मैं अर्ज़ करूँ, लेकिन आपके जहन में है कि ये तीनों क़ुव्वतें लोरियाँ देती हैं और बताती हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर दीन मैदान में पुकार रहा है तो मैदान में जाओ, जन्नत जाने के बहुत से रास्ते हैं। लिहाजा मस्जिद के किसी गोशे को पकड़ लो, किसी तन्हाई के अंदर सजदा करने की जगह को तलाश कर लो और वहाँ इबादत करते रहो, सजदे करते रहो। इन्हीं सजदों के ज़रिए से तुमको जन्नत मिल जाएगी। मगर ये नहीं जानते कि जब जब मैदान आवाज़ देता है तब मस्जिद में नहीं रुका जाता, जब मैदान पुकारता है तब नमाज मस्जिद में नहीं होती, तीरों के मुसल्ले पे नमाज होती है। मगर ये बेहिसी है जो तारी हो जाती है। और इस बेहिसी के आलम में क्या क्या होता है, क्या गुजरता है, ऐसा माशरा वजूद में आता है कि जहां इंसान होते हैं मगर साहिब नहजुल बलागा के अल्फाज हैं कि वो इंसान वो सांस लेती हुई मैयतें, उठते बैठते जनाजे, चलती फिरती लाशें, तुम उनको जिंदा समझो मगर वो जिंदा नहीं हैं। उनके अंदर जिंदगी की कोई अलामत नहीं पाई जाती। नब्ज का चलना जिंदगी नहीं है, दिल का धड़कना जिंदगी नहीं है, सांस की आमदरफ जिंदगी नहीं है, उठना और बैठना जिंदगी नहीं है, खाना और पानी पीना जिंदगी नहीं है। बल्कि जिंदगी यह है कि इधर मासूम की आवाज आए, उधर लब्बैक कहते हुए मजमा निकल पड़े। जब ये हरारत ना हो तो इसका मतलब कि बज़ाहिर वो जिंदा हैं मगर कुरान के पैमाने पर वो जिंदा नहीं है। फिर बेशऊरी की कैफियत क्या होती है? बेशऊरी की कैफियत ये होती है, अल्लाह अकबर, कि मासूम शिकवा करता हुआ नजर आता है। मसाइब क्या तो पढ़ूंगा लेकिन जरा सुनते चलिएगा, इसलिए दरमियान में मसाइब की मंजिलें आती रहेंगी। कि सैयदुस साजिदीन शिकवा कर रहे थे, नाना जब नाना के रोजे पर पहुंचे तो शिकवा करते हुए ये बात कहिए कि नाना जरा सुनेंगे अपने आप के हुसैन पे क्या गुजरी। नाना अजब आलम था बेशऊरी का, कौम की बेशऊरी का आलम अजब था नाना। तकबीर के नारे बुलंद करके हुसैन को घोड़े से गिराया जा रहा था। ये सैयदुस साजिदीन शिकवा कर रहे हैं कि ये आलम के तकबीर के नारे बुलंद कर रहे हैं और हुसैन को जुलजना से गिरा रहे हैं, ये आलम था। लिहाजा अब यहां से जो इमाम उठे हैं तो अब ये सिर्फ हुसैन इब्न अली का फर्जंद नहीं है, बल्कि अब ये तमाम अंबिया की विरासत संभाल कर हुज्जत खुदा है कि जिसे यहां से आगे बढ़ना है, आदम से लेकर ईसा तक और पैगंबर अकरम से लेकर इमाम हुसैन तक सबके वारिस बन के सैयदुस साजिदीन उठे हैं। बीमार हम सिर्फ ये समझते हैं और ये कहते हैं कि बीमार करबला, हाँ बीमार थे मगर बीमारी एक दिन की थी, वो मसलहत परवरदिगार थी। ये बीमार नहीं है, ये बीमार तो सिर्फ एक मसलहत परवरदिगार की बिना पर। हकीकत की नजर से देखो तो ये मसीहा उम्मत है, ये नब्बाज कौम है जो कौम के मरज को पहचान चुका है। इनके अंदर बेहिसी तारी हो चुकी है, ये रस्मी दीन पर राजी हैं। इन्हें नमाज पढ़ रहे हैं मगर इनको नमाजों का शऊर नहीं, सजदे कर रहे हैं मगर बगैर मारिफत के इनके सजदे हैं। जो मैंने अर्ज किया कि ये इबादत बगैर मारिफत वाली, ये इल्म बगैर मारिफत वाला, ये दीन बगैर मारिफत वाला, ये बगैर मारिफत वाला दीन है जो हर तरफ नजर आ रहा है। अब इस माशरे को जिंदा करना है और कितना मुश्किल काम है, आसान मरहला नहीं है। इसलिए कि अभी तो यहां से यहां खत्म नहीं हुआ, अभी तो सिलसिला जुल्म आगे तक जाना है। लिहाजा अब यहां से चले, लेकिन अपने अमल से यहीं से ये पैगाम देते हुए चले कि देखिए आपकी खिदमत में अर्ज करूं, दुश्मन समझ गया इस बात को, जान लिया उसने कि सैयदुस साजिदीन क्या हैं। जिस वक्त इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचे हैं, यजीद के दरबार का वाक़या कल अर्ज करूंगा इसलिए कि कल की तकरीर भी इमाम के ताल्लुक से होगी, मगर इतना अर्ज करूं, इब्न ज़ियाद के दरबार में जब पहुंचे हैं तो वो हुकूमतों की तरफ से जो झूठी बातें बयान की गई थी, खास तौर पर जो एक नजरिया दिया गया था कि जो होता है वो अल्लाह करता है, जबरिया और कदरिया का नजरिया, इसकी वजाहत आगे होगी। यानी लोगों को धोखा देने के लिए बताया यह गया था कि भाई अगर कुछ हो गया तो अल्लाह की मर्जी के बगैर तो पत्ता नहीं हिलता। ये कहां से बात चली? ये बात चल तो पहले से रही थी मगर ये मंजर आम पे उस वक्त आई कि जब मैदान जंग में, इशारा कर रहा हूं सिर्फ, जनाब अम्मार की शहादत हुई।
जब जनाब अम्मार की शहादत हुई और एक शोर मचा कि अम्मार के लिए तो रसूलुल्लाह ने यह फरमाया था कि अम्मार को बागी गिरोह कत्ल करेगा, अम्मार शहीद कर दिए गए, अम्मार का खून बह रहा है। ले ये कह के लोगों ने एक मर्तबा एक दूसरे से बातें करनी शुरू कर दी। अब हम क्या करें, कैसे इस जंग को जारी रखें। जब यह बात उनके कायद तक पहुंची तो उसने यहां से इस नजरिए को रिवाज देना शुरू किया। ये बहकी हुई फिक्र, कहा कि हमने थोड़ी अम्मार को मारा है, अम्मार को तो उन्होंने मारा। अम्मार की मौत के शहादत के जिम्मेदार तो वो हैं जो अम्मार को मैदान में लेकर आए, यानी हमने कुछ नहीं किया, हम बरियो जिम्मा हैं। जब मौला तक ये बात पहुंची तो मौला ने पलट के जो जुमला कहा वो जुमला तारीख के अंदर महफूज है। कहा अच्छा, अगर हम अम्मार को यहां लाए और शहादत के जिम्मेदार हम हैं तो फिर जनाब हमजा की शहादत के जिम्मेदार रसूलुल्लाह हैं, इसलिए कि पैगंबर जनाब हमजा को लेकर आए थे। मतलब ये कि जरा शऊर के नाखून लो, जरा गौर व फिक्र करो, कहां चले गए, क्या बेहिसी तुम्हारे ऊपर तारी हो गई। मौला जगा रहे थे, मौला चौंका रहे थे। वही बात थी जो यहां से आगे चल रही थी कि जो हो गया जब बड़े बड़े असहाब की शहादत के लिए ज़ौजे रसूल ने शिकवा किया, उम्मुल मोमिनीन ने कहा ये क्या किया, हुजूर इब्ने अदी शहीद हो गए, बड़े बड़े लोग शहीद हो गए, ये हो क्या रहा है। कहा अल्लाह ने उनकी किस्मत में यही लिखा था कि वो इस तरह शहीद कर दिए जाएं। ये किस्मत का बहाना देकर, तकदीर का बहाना देकर, कि जिसे इकबाल ने कहा कि पता नहीं नाम क्या है इसका, खुदा फरेबी के खुद फरेबी, पता नहीं नाम क्या है इसका, खुदा फरेबी के खुद फरेबी, अमल से गाफिल हुआ मुसलमान बना के तकदीर का बहाना। तकदीर में ऐसे ही लिखा हुआ है, तकदीर ऐसे ही है। ये फरेब था जो दिया जा रहा था। ये इन्हीं चीजों से दीन को महफूज करके इहयाए दीन किया है, वरना अगर यही फिक्र जारी रह जाती तो कहां पहुंचता यह माशरा, कहां पहुंचते इस उम्मत के अफराद। मगर यहां से अब सैयदुस साजिदीन चले, इब्न ज़ियाद का दरबार है, और इसी फिक्र को दोहराने के लिए और मजीद इसको फैलाने के लिए एक मरतबा वो कहता है कि ये जवान कौन है। कहा ये अली इब्नुल हुसैन है। कहा अली इब्नुल हुसैन को तो खुदा ने मैदान में कत्ल कर दिया था, आपने देखा, खुदा ने मार दिया था। यानी वही फिक्र, बस एक मर्तबा रहमत के रुख पे जलाल आया और इमाम ने कहा वो मेरा भाई अली अकबर था, वो मेरा भाई अली अकबर था जिसे तेरे लोगों ने मार डाला, जिसे तेरे लोगों ने मार डाला। बस एक मर्तबा ये अंदाज देखा, अंदाजा नहीं था, समझ ये रहा था कि जो एक आम इंसान की नफ्सियात होती है, जो अपने पीछे लाशें छोड़ के आया हो, जिसने बाप के जनाजे को दफन भी ना किया हो, जो कफन भी ना पहना सका हो, जिसके साथ अहले हरम इस अंदाज से हों और सब असीर बने हुए हों, सर नेज़ों के ऊपर हों, ये भला क्या गुफ्तगू करेगा, ये भला क्या बोलेगा। लेकिन अब जो सैयदुस साजिदीन ने बोलना शुरू किया तो एक मर्तबा दरबार लरजने लगा, दरबार लरजने लगा। कहा तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे सामने जवाब देते हो, अभी तुमको कत्ल कर दिया जाएगा। जल्लाद को हुक्म दिया कि इनको कत्ल कर दे। बस एक मर्तबा पलट के कहा कि इब्ने ज़ियाद हमें मौत से डराता है। सोच ये रहा था कि जब मौत की बात आएगी तब तो शायद ये कहेंगे नहीं गलती हो गई, जिंदा रहने दो, छोड़ दो, माफ कर दो, ये ना कहें। एक चूंकि एक नफ्सियात, जिसकी अर्ज करूंगा आगे चल के, एक नफ्सियात ये थी कि चूंकि खवातीन कमजोर होती हैं, लिहाजा कोई भी बात ऐसी होगी तो उनका कमजोर पहलू सामने आएगा और वो आगे आके कहेंगी कि ऐसा ना करो, गिड़गिड़ाएंगी और हम अपनी फतह के शादियाने बजाएंगे। मगर एक मर्तबा शहजादी आगे आई, इब्ने ज़ियाद क्या चाहता है, कहा ए पुपी अम्मा आप आलिमा गैर मुअल्लिमा हैं, आप हट जाइए, मुझे इससे गुफ्तगू करने दीजिए। और उसके बाद कहा कि इब्ने ज़ियाद मुझे मौत से डराता है, हमें मौत से डराता है। याद रख, मौत तो हमारी आदत है और शहादत तो हमारी मीरास है। यानी यहीं पर बता दिया। देखिए जो अर्ज कर रहा हूं बात, इसको जरा जहन में रहे कि चले हैं मगर किस अंदाज से चले, इतनी बड़ी शहादत देकर चले हैं, इतनी कुर्बानियां देकर चले हैं, मगर एक कुर्बानी इंसान को, अगर एक शहादत किसी को हो जाए और ऐसे आलम में कि बाप का लाशा भी दफन न कर सके, तो इंसान के ऊपर एक अजीब मायूसी किसी कैफियत तैयारी हो जाती है, उसका हौसला पस्त हो जाता है। लेकिन बता के चले हैं कि ये कोई इत्तेफाकी शहादत नहीं है, ये कोई हादसा नहीं है, हम पहले से जानते थे, ये शहादत तो हमने अल्लाह की राह में पेश की है, लिहाजा पछतावा कैसा। लिहाजा हौसले का पस्त होने से क्या मतलब,
हम मौजूद हैं। यही वजह है कि सैयद सज्जाद का ये आलम देखकर जब ये खबरें आगे गईं, आप जरा गौर कीजिएगा और तसव्वुर कीजिएगा इस बात को कि जो मैदान करबला में सैयद शुहदा से बैत मांग रहे थे, किस आलम में बैत मांग रहे थे कि जब सैयद शुहदा के हाथ में जुल्फ़िकार थी, जबकि आका जंग कर रहे थे, एक दो मरतबा नहीं 72 जंगें सुबह से शाम तक हुसैन की देख चुके थे। उसके बावजूद जब आखिरी हुज्जत के लिए गए, यानी क्या जंग है जो आका ने की है, किस अंदाज से बीबी ने बयान किया बाद में कि ऐसे उतर जाते थे फौजों के दरमियान कि जैसे एक माहिर पैराक समंदर की मौजों में उतर जाता है और आगे बढ़ता चला जाता है। यानी अजब आलम कि लोग इससे पहले शुजाअत के मैदान में मौलाए मुत्तकियान का नाम लिया जाता था। देखिए, बाप और बेटे की फजीलत कोई अलग नहीं है, लेकिन करबला में हुसैन इब्न अली की जंग देखने के बाद लोग शुजाअत के मैदान में हुसैन इब्न अली का नाम लेने लगे थे। मगर इस जंग के बावजूद, इस आलम के बावजूद, मैं सिर्फ अर्ज करूं कि क्या आलम था। आलम यह था कि जब आस्तीन को उलट के तलवार को बेनियाम किया है और तलवार चलनी शुरू हुई है, तो ऐसा लगता था, जुमले हैं ये, कि ये हुसैन की तलवार नहीं चल रही, ये मौत की चक्की चल रही है। जिधर बढ़ जाते थे ऐसा लगता था आसमान से बिजलियां गिर रही हैं, ये कौम समूद के ऊपर अजाब आ गया है, ये तूफान नूह ने गुनाहगारों को घेर रखा है। जिधर बढ़ जाते थे सफ़ों पे सफ़ें उलट जाती थीं। और इस आलम में भी जबकि इतने जख्मी थे, जबकि इतने थके हुए थे, जबकि इस आलम में के ये फिक्र थी, ये परेशानी थी कि अब मेरे बाद अहले हरम का क्या होगा, लेकिन उसके बावजूद तलवार चलाने का आलम क्या था, होश व हवास कैसे थे, अक्ल किस मंजिल पर थी, शुक्र खुदा का मरहला क्या था। कि 5वें इमाम से किसी ने पूछा कि मौला, मैंने ये देखा कि मैदान जंग में जब आका जंग कर रहे थे तो तलवार किसी की गर्दन तक जाके रुक जाती थी, किसी की गर्दन को काट देती थी, यह क्या मामला था। कहा, जिसकी नस्ल में कोई मोमिन नजर आता था, जिसकी नस्ल में कोई मोमिन नजर आता था उसको छोड़ देते थे। ऐसी शुजाअत जिन्होंने देख ली, उसके बावजूद भी तकाज़े बैत कर रहे थे, उसके बावजूद भी। अब सैयदुस साजिदीन का ये खुतबा और सैयदुस साजिदीन का ये जिहाद मुलाहिजा फरमाएं और देखें कि करबला की शहादतों का असर क्या है कि जिस इमाम से मैदान करबला में बैत मांगी जा रही थी वो जुल्फ़िकार लिए हुए खड़ा था, और जो यजीद के दरबार में खड़ा हुआ था उसके हाथों में हथकड़ियां थीं, गले में तोक था, पैरों में बेड़ियां थीं, लेकिन साहिब जुल्फ़िकार से तकाज़ा बैत था। अपने दरबार में खड़े हुए कैदी से किसी ने तकाज़ा बैत नहीं किया, इसलिए कि यजीदी फिक्र ये जान चुकी थी इमाम सर कटा सकता है, बैत नहीं कर सकता। यहां से चले, क्या शुजाअत है, क्या दबदबा है, क्या रौब है, क्या जलाल है कि बावजूद कैदी होने के, बावजूद बीमार होने के, बावजूद मजलूम होने के, बावजूद रास्ते की थकन और पैरों में छाले होने के, जब दरबार में कदम रखा है तो दरबार लरस गया, जब खुतबा दिया है तो दरबार उलट गया। यजीद को महसूस होने लगा कि अब मेरे सामने राह फरार के अलावा कोई और तरीका नहीं है, लिहाजा मजबूर हो के अज़ान दिलाई। कल अर्ज करूंगा कि खुतबे में क्या बयान फरमाया, क्यों खुतबा दिया, खुतबे का इंतखाब, कूफे के लिए किस खुतबे का इंतखाब किया, कौन सा मजमून, क्या अल्फाज, और यहां के लिए किस खुतबे का इंतखाब किया, ये बातें इंशाअल्लाह आइंदा आएंगी। लेकिन अब जब यहां से चले, इसके आगे की जिंदगी बयान करना चाहता हूं, अब जब यहां से चले तो इमाम महसूस कर चुके हैं, इमाम देख चुके हैं, इनका मरज है बेहिसी, इनका मरज है रस्मी दीन पर राजी हो जाना, इनका मरज है कि ये बेमारिफत की इबादत कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है, इन्हें ये मादियत का ऐसा गलबा हो चुका है कि इनके दिलों पे पर्दे पड़ चुके हैं, इनकी आंखों पे जाले आ चुके हैं, इनके कानों पे मोहरे लग चुकी हैं। अब इनको आसानी से बात समझाई नहीं जा सकती। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्माऊन बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। ये चौपाए से बदतर हो चुके हैं, अब हैवानी सतह से नीचे आ चुके हैं। ऐसे मुआशरे के अंदर दीन को जिंदा करना, इहयाए दीन, ये
कितना मुश्किल काम है आप तसव्वुर कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इतना वक्त लिया कि बात वाज़े हो जाए कि कितना मुश्किल काम है, कितना मुश्किल काम है इहया दीन करना। अब क्या करें सैयद सज्जाद, सैयदुस्साजिदीन को अगर मिंबर मिल जाए तो मिंबर के खुतबों से माशरे को बेदार करना आसान होता है। लेकिन नहीं नजर आएगा आपको कि बाद करबला इमाम ने मजमे के अंदर कोई खुतबा दिया हो। क्यों खुतबा नहीं दे रहे? इसलिए कि इमाम जानते हैं कि हालात क्या है। हालात ये हैं कि हर तरफ से नज़र रखी हुई है। मालूम है कि अगर कोई करीब आएगा तो जो भी मुलाकात करेगा, जो भी ज़ियारत के लिए आएगा, उसका नाम लिख लिया जाएगा और उसको किसी न किसी बहाने से कैद कर दिया जाएगा। तो अब क्या करें कि मुआशरा बेदार हो जाए। इस माशरे को जिंदा करना है, इस माशरे को बताना है, इस माशरे को जगाना है। माशरे की खराबी क्या है, माशरे का मरज क्या है, ज़रा 1 मिनट दें तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। एक बार सलावत पढ़ें मिल के मोहम्मद वाले। माशरे का मरज क्या है, ज़रा इस पर तवज्जो कीजिएगा। जब सैयदुश शुहदा निकले तो क्या क्या निकले? मैं क्यों जा रहा हूँ? खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, उम्मत जद की इस्लाह के लिए। इमाम आके रोज़ा रसूल पे क्या कह रहे हैं? बेशऊरी की शिकायत कर रहे हैं और बार बार शिकायत की, ये बात बार बार आई। सवाल यह है कि इस्लाह के लिए किसकी निकले आका? उम्मत की, उम्मत की इस्लाह। उम्मत में खराबी क्या है? नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, हज के लिए जा रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं। इमाम को तो यह कह के निकलना चाहिए था कि मैं जा रहा हूं यजीद की इस्लाह के लिए या यजीद को के खात्मे के लिए, मगर नहीं कहा कहीं उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूं। ये आका, उम्मत तो पहले से नमाज पढ़ रही है, रोजे रख रही है, हज कर रही है। देखिए, यह है दीन का मुर्दा हो जाना। यहां इहया की जरूरत होती है। ए आका, फिर मसला क्या है? देखिए, मैं एक मिसाल दूं, शायद इससे पहले भी इस मेंबर से दी हो, एक मिसाल दूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। अजीजों, मुझे यह शौक पैदा हुआ, बागबानी को देखा, बड़े अच्छे फूल खिलते हैं, बड़े अच्छे फल आते हैं। मैंने कहा सीखा जाए कि आखिर ये इतने उम्दा फल कैसे परवान चढ़ाया जाता है, कैसे ज़राअत की जाती है, किस तरह इनकी परवरिश की जाती है। मैंने पूछा, कहा साहब इसके लिए देखिए, फूल पहले फूल खिलेगा, फूल फल बनेगा, शाख के ऊपर फूल आएगा, फूल फल बनेगा, मगर उसके लिए आपको कुछ ख्याल रखना पड़ेगा। हमने कहा क्या ख्याल रखें? का सही रोशनी हो, सही हवा हो, सही पानी हो। ये सारे हालात सही हों तो फिर ये दरख्त परवान चढ़ेगा, ये पौधा परवान चढ़ेगा, फूल आएगा, फिर वो फल बनेगा। बात मेरी समझ में आ गई कि फूल फल कैसे बनता है। जैसे ही फूल खिला, रोशनी का इंतजाम किया, हवा का इंतजाम किया कि सही हवा हो, हिफाजत का इंतजाम किया, और उसके बाद फूल को, बड़ा प्यारा फूल था, मैंने उसको तोड़ा और जमीन पर रख दिया। हवा भी उम्दा थी, रोशनी भी अच्छी थी। मुझे बताइए, क्या यह फूल फल बन जाएगा? यह फूल फल नहीं बनेगा। भाई, रोशनी तो है, हवा तो है, पानी तो है, माहौल तो सही है, मगर फूल फल नहीं बनेगा। क्यों? इसलिए कि आपने उसका रिश्ता शाख से तोड़ दिया। अजीजों, बस यही मसला था कि हवाओं की सूरत में नमाजें मौजूद थी, रोशनी की सूरत में रोजे मौजूद थे, माहौल अच्छा था, हज मौजूद था, मगर ये इबादतें फल बन नहीं सकती थी, इसलिए कि मासूम से रिश्ता टूट चुका था। जब मासूम से रिश्ता टूट जाए, मासूम से रिश्ता टूट जाए, अब पढ़ते रहो नमाजें, रखते रहो रोजे, करते रहो हज, ये सजदे तुम्हें फायदा नहीं पहुंचाएंगे। ये इबादतें हैं ही कहां? ये इबादतों की शक्ल है, ये इबादतों का जिस्म है, रूह इबादत तो निकल चुकी है। इसलिए कि हर इबादत, नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, ये सारी चीजें इबादतों का जिस्म है और विलायत अहले बैत रूह है।
जब रूह निकल जाए तो इबादतें फ़ायदा कैसे पहुंचाएंगी। लिहाजा अब इस रूह को पलटाना है, इस रूह को वापस करना है, इन्हें शऊर अता करना है। कैसे करें मासूम? हालात ऐसे हैं कि अगर कहीं मजलिस करें, लोगों को जमा करके बैठें तो उन लोगों की जान ख़तरे में आ जाए। अगर फिर कोई तहरीक चलाएं तो अभी ये मसलहत नहीं है, वरना करबला का असर ख़त्म हो जाएगा। अभी करबला के असर को आगे तक पहुंचाने के लिए ज़रूरत है कि माशरे को बेदार किया जाए ताकि सैयदुश्शुहदा की क़ुरबानी घर घर पहुंच जाए। लिहाजा अब इमाम क्या करें? यहाँ इमाम ने जो काम अंजाम दिए उसको जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। पहला काम इमाम ने यह किया कि वो जानते हैं कि अब खुतबा देने का मौका नहीं है, लिहाजा इमाम ने खुतबों को दुआओं के सांचे में ढाल दिया। खुतबों को दुआओं के सांचे में ढाल दिया। कहा खुतबे के ज़रिए से माशरे को बेदार करना मुमकिन। और देखिए ये मुश्किल काम था, इसलिए कि आवाज़ की घन गरज से किसी को बेदार करना आसान है। आवाज़ की घन गरज से किसी को बेदार करना आसान है, दुआओं के धीमे धीमे लहजे से किसी के अंदर शऊर पैदा करना ये बज़ाहिर आसान काम नहीं है, लेकिन ये इहयाए दीन है, ये इहयाए दीन है। इसीलिए बाज़ उलमा कहते हैं कि मासूमीन के फरामीन अपनी जगह पर, लेकिन मारिफत इलाही के लिए मासूमीन की दुआओं की तरफ आओ। कैसी दुआएं हैं, क्या आलम है? ज़रा ज़रा सा आगे आप हज़रत तशरीफ़ ले, सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा दुआओं के ज़रिए से हम समझ रहे हैं जो बातें अक्सर आती हैं कि इमाम गिरिया फरमाते रहे। इमाम के गिरिया ने बहुत बड़ी बेदारी पैदा की है, लेकिन ये गिरिया के ये कौन से आंसू थे, ये कौन से आंसू थे? इंशाअल्लाह आंसू पे एक दिन गुफ्तगू होनी है, तब ये बातें आएंगी। मगर एक आंसू वो हैं जो आंखों से बहते हैं और रुखसार के ऊपर बह के खुश्क हो जाते हैं। एक आंसू वो हैं जो नूह का तूफान बपा कर देते हैं। एक आंसू वो हैं जो तक़वे की खेतियों को हरा भरा कर देते हैं। एक आंसू वो हैं जो कुरान की बहार बन जाते हैं। ये आम आंसू नहीं हैं, ये शऊर के साथ बहाए गए आंसू हैं, ये मासूम के आंसू हैं। मासूम के आंसू इनकलाब लाएंगे, मासूम के आंसू इनकलाब लाते हैं। मगर क्या मरहला, अब आहिस्ता आहिस्ता तकरीर करने से रोका जा सकता है, लोगों से मिलने पर एतराज़ हो सकता है, लेकिन अगर बंदा अपने रब से गुफ्तगू कर रहा हो, अगर राज़ो नियाज हो, अगर मुनाजात हो, अगर रो रो के अपने परवरदिगार से कुछ कह रहा हो, तो इस पर कौन एतराज़ कर सकता है? इसको कौन रोक सकता है? लिहाजा अब आका बेदार कर रहे हैं इन दुआओं के ज़रिए से। एक और नहजुल बलागा तैयार हो जाती, लेकिन उस नहजुल बलागा ने दुआओं के कालिब में ढलकर सहीफ़े सज्जादिया की सूरत इख्तियार कर ली। इंजील अहले बैत, ज़बूर आले मोहम्मद, सरमाये इल्म अहले बैत का ये ना खुदाए इस्लाम है, ये ना खुदाए अहले बैत है। इमाम के अलकाब में एक लक़ब आदम आले मोहम्मद है, एक लक़ब नूह आले मोहम्मद है, इसलिए कि जनाब नूह थे कि जिन्होंने डूबते हुए तूफ़ान के आलम में डूबते हुए वक्त में अपने सफ़ीने को किनारे तक पहुंचा दिया। ये ऐसा नूह आले मोहम्मद है कि जो इस्लाम के डूबते हुए सफ़ीने को साहिल निजात तक पहुंचा देगा। हर मरहले की दुआ, जुमे के दिन की दुआ, वालिदैन के हक़ में दुआ, बच्चों के हक़ में दुआ, सरहद के ऊपर मुहाफ़िज़ों के हक़ में दुआ, सुबह और शाम की दुआ, मुश्किलात आ जाएं तो उनकी दुआ, और ख़ुसूसियत के साथ चूँकि मैंने अर्ज़ किया मसीहाए उम्मत है, महसूस कर रहा है, जानता है इनका मसला बस अब रोटी और मकान बन के रह गया है, इन्हें सिर्फ़ रोटी और रोज़ी की फ़िक्र है कि ये मादी ज़रूरतें पूरी हो जाएँ। लिहाजा अब इनको दावत दी, इन्हें बुलाया, आओ तुम्हारी मादी ज़रूरतें
हैं तुमको रेस्ट चाहिए, तुमको सेहत चाहिए, तुमको औलाद चाहिए, तुमको बीमारी में शिफा चाहिए, आओ तुमको दुआएं बताते हैं, आओ आओ अपनी मादी जरूरतें लेके आओ, रोटी के लिए आओ तो सही, रोटी का मसला लेकर आओ, बीमारी का मसला लेके आओ, औलाद का मसला लेके आओ, सेहत का मसला लेके आओ। मगर जब आओगे और मासूम की तालीम करदा दुआओं को पढ़ोगे तो फिर अपनी रोटी तलब करने से पहले उन अलकाब को, उन अल्फाज को, उन जुमलों को पढ़ोगे कि जो बंदे ने अपने रब को खिताब करके कहे हैं। वो बातें पढ़ोगे तो मासूम का कलाम, कलामुल इमाम इमामुल कलाम, वो दिल के ऊपर असर करेगा। जब असर करेगा तो आओगे मादी जरूरत के लिए, मादी जरूरत भी पूरी होगी और रूहानी बेदारी भी लेके जाओगे, मारिफत भी लेके जाओगे। लिहाजा बेदार कर रहे हैं इन दुआओं के जरिए से। ये दुआएं बेदारी का जरिया बनी हुई हैं। आज कितने लोग हैं, विलियम चिटिक वो बता रहा है कि दुआओं की अजमत क्या है। कितने उलमा हैं जो कहते हैं ये कहां था खजाना, हम इससे महरूम रह गए, हमें अब पता चला, हमें देर से मालूम हुआ, हम इस खजाने से पहले वाकिफ हो जाते तो और बड़ा फ़ायदा उठाते। लिहाजा बेदार कर रहे हैं। ताऊस यमानी कह रहे हैं कि मैं खाने काबा में पहुंचा तो मैंने देखा कि एक शख्स है, चेहरे के ऊपर चादर पड़ी हुई है, चेहरे के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, खाने काबा का पर्दा पकड़े हुए ज़ारो कतार रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, अपने रब को आवाज़ दे रहा है। ऐसी मुनाजात है, ऐसी आवाज़ है कि तमाम बंदगान खुदा अपनी इबादतें रोक कर इसकी तरफ मुतवज्जह हुए। हर एक इसकी तलावत में और इसकी दुआओं की के अंदाज में, मुनाजात में ऐसा महव हुआ कि हर एक आंख से आंसू बह रहे थे। कहा और कुछ देर गुजरी तो ये महसूस होता था कि कुछ नज़र न आने वाली मखलूक़ात हैं, उन्होंने भी इसकी आवाज़ में आवाज़ मिला दी है। का एक अजीब समा था, हर तरफ बंदे गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे। का एक शख्स, एक ज़ईफ़ आगे बढ़ा, उससे रहा न गया। कब तक रोएगा, कितने तेरे गुनाह हैं, अल्लाह ने तुझको माफ़ कर दिया होगा, हट जा, अब खाने काबा का पर्दा छोड़ दे। अब जो चेहरे से चादर हटाई तो देखा सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन है, इमाम हैं, इमाम हैं। ताऊस कहते हैं कि मैं ज़मीन पर गिर गया और मैंने कहा आका आपका ये आलम, आप तो नबी ज़ादे हैं, आप तो फर्जंदे रसूल हैं, आपका ये आलम है तो हमारा क्या बनेगा, हम जैसों का क्या होगा। इमाम रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि कैसे न रोऊं, मैं कैसे न गिड़गिड़ाऊं, मैं कैसे न गिरिया करूं। मैं रो रहा हूं अब की लज़ीक़ कब्री, मैं अपने कब्र की तंगी पर रो रहा हूँ। अब की ज़ुल्मत लहदी, मैं अपने लहद की तारीकी पर रो रहा हूँ। मैं रो रहा हूँ कि माबूद अगर तूने ठुकरा दिया तो क्या होगा। मैं रो रहा हूँ अपने कब्र से उठाए जाने पर रो रहा हूँ। मैं रो रहा हूँ कि उस दिन रोशन चेहरे वाले मेरी तरफ मुतवज्जे क्यों होंगे, इसलिए कि वो तो कामयाब हो चुके होंगे, उनके दाएं हाथ में नाम अमाल मिल चुका होगा। तारीक चेहरे वाले मेरा क्या भला करेंगे, जबकि वो तो खुद गर्क हो रहे होंगे, खुद डूब रहे होंगे। ऐ माबूद बस तू न छोड़ देना, ऐ मेरे अल्लाह न छोड़ देना। ऐ माबूद मुझे ऐसी आंख न देना जिसमें हया न हो, मुझे ऐसा दिल न देना जिसमें मारिफत न हो, मुझे ऐसा शिकम न देना जो शेर न होता हो, मुझे ऐसा नफ्स न देना जो सरकशी पर आमादा हो जाए। ऐ मेरे अल्लाह मुझे ऐसी रोजी न देना जो तुझसे दूर ले जाए, मुझे ऐसी सेहत न देना जो तेरे मुकाबले पर खड़ा कर दे। अगर ऐसी सेहत हो तो उससे बीमारी अच्छी है, अगर ऐसा रिस्क हो तो उससे भूख बेहतर है। गिरिया कर रहे हैं, ये माशरे की बेदारी का जरिया है, माशरा बेदार हो रहा है। आका इस आलम में पैगाम को पहुंचा रहे हैं, महफूज रह जाएंगी ये चीजें, पैगाम महफूज रह जाएगा, आने वाले जमाने तक इहयाए दीन का जरिया बनेंगी। इमाम की ये दुआएं, इमाम की ये मुनाजात, इमाम का ये पैगाम। लिहाजा इमाम ने इस पैगाम के जरिए से, इन दुआओं के जरिए से, ये पहला कदम था जो इमाम ने उठाया। और फिर इसके बाद अब दूसरा मरहला क्या मैं अर्ज करूंगा, मगर किरदार, जो किरदार इमाम ने पेश किया है, देखिए सबसे बेहतर तरीका मुआशरे के अंदर बेदारी लाने का या दावत देने का यह है कि खामोश मुबल्लिग बन जाए इंसान खामोश मुबल्लिग बन जाए, जबान से कुछ न कहे मगर उसका किरदार, उसका अमल, उसका अखलाक वो खुद दावत देता हुआ नजर आए। खुद लोग मुतवज्जे हों कि ये कौन शख्सियत है, खुद मुतवज्जे हों और पूछें कि ये आखिर ये ऐसे, इस झूठों के दौर में ये सच्चा कौन है, ये बुरों के दौर में ये इतना अच्छा कौन है।
और फिर जवाब मिले ये ऐसा इसलिए है कि ये अहले बैत का चाहने वाला है, ये ऐसा इसलिए है कि सैयदुस साजिदीन का चाहने वाला है। लिहाजा हर एतबार से अखलाक इनके सारी, अर्ज करूंगा गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, लेकिन एक अमल जो इमाम का आपको बताता हुआ चलूँ ये जिसे फरमा रहे हैं कि सुनो हमें कौन लोग हैं जो हमें चाहिए, किस तरह के अफराद की कमी है। का देखो दुनिया में दो तरह के अफराद हैं, एक फर्जंदान दुनिया हैं, एक फर्जंदान आखिरत हैं। फर्जंदान दुनिया की कसरत है, मौला फर्जंदान आखिरत कौन है? तो फर्जंदान आखिरत वो हैं कि जो इस दुनिया में सादगी से जिंदगी गुजारते हैं, वसाइल इनके हाथ आ जाएं, दौलत इनको मिल जाए तो उसे राह खुदा में खर्च करते हुए, आखिरत पे नज़र रखते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं। इनका आलम क्या होता है कि हर इंसान को अल्लाह ने चार आंखें दी हैं, दो चेहरे पे होती हैं, दो दिल में होती हैं। इनकी दिल वाली आंखें खुल चुकी होती हैं, इनकी दिल वाली आंखें खुल चुकी होती हैं। ये हर मरहले पर तुमको नज़र आएंगे। अगर इन्हें कुछ मैसर ना आए तो ये शिकवा नहीं करते, ये ज़मीन को अपना फ़र्श बना लेते हैं, अपने हाथ को अपना तकिया बना लेते हैं, पानी को इत्र बना लेते हैं। तुम इनको देखो तो तुम्हें महसूस हो कि ये बीमार हैं, मगर ये जिस्म के बीमार नहीं हैं, ये बीमार इश्क़ इलाही हैं, ये बीमार इश्क़ इलाही हैं। तुम इन्हें देखो तो तुम्हें महसूस हो कि ये दीवाने हैं। ये दीवाने नहीं हैं, ये अहले मारिफत हैं, ये अहले मारिफत हैं, ये अहले यकीन हैं। तारुफ करा रहे हैं, इमाम बता रहे हैं। और उसके बाद अमली तौर पे कितनी छोटी जो इमाम की ख़ास दो आदतें ख़ास इमाम की यहाँ पे बताता हुआ आगे चलूँ, वो क्या कि अगर किसी तालिब इल्म को आते हुए देख लिया तो तालिब इल्म को आता देख के इमाम ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते थे। लोगों ने कहा फर्जंद रसूल आप तो आका हैं, मौला हैं, आप तो हुज्जत खुदा हैं, तालिब इल्म के लिए क्या तुम्हें नहीं मालूम? तालिब इल्म जब हुसूल इल्म के लिए निकलता है तो मलाइका अपने परों को बिछा देते हैं, मलाइका अपने परों को बिछा देते हैं। और अगर कोई साइल कभी सामने आ गया तो साइल को कुछ अता करने के लिए आलम इमाम का यह था कि बड़े एहतराम से इमाम खड़े होते थे और बहुत ही इज्जत के साथ उसकी हथेली पर वो चीज़ रखते थे, जो अता करना हो वो देते थे। किसी ने कहा मौला ये इतना एहतमाम किस लिए? कहा ये सफ़ीर है जो मेरी रकम को मेरे खुदा तक पहुंचा देता है। किसी का माल इस राह में लग जाए, किसी का माल अहले बैत कबूल कर ले, ये उसके लिए बहुत बड़ी सआदत है। इस इदारे की मज़ीद कामयाबी और तरक्की के लिए वो यहाँ के तमाम मुंतज़मीन और तमाम हाज़रीन और तमाम वो अफराद के जो किसी भी तरह से इन मजालिस के इनेकाद में हिस्सा लेते हैं, उन सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़े के लिए एक मरतबा मिल के बुलंद सलावत। तो अर्ज़ कर रहा था कि आसान मरहला नहीं था, बड़ा मुश्किल मरहला था। इतनी पस्ती में मुआशरा जा चुका था कि इस पस्ती में गए हुए मुआशरे को फिर से बेदार करना। मगर सलाम कीजिए सैयदुस साजिदीन को कि आका ने जो कुर्बानी पेश की, फिर उस कुर्बानी को यहाँ से ले के आगे बढ़े और इस अंदाज से आगे बढ़े कोई बेखबर नहीं रह सकता कि करबला में क्या हो गया। वरना हुकूमत की कोशिश क्या है? हुकूमत की कोशिश यह है कि करबला में जो कुछ हो गया वो करबला ही तक महदूद रह जाए। और ये कैदी जो जिनको हम बना के लेके चलें, हम ये सब को बता दें कि नऊज़ु बिल्लाह ये बागियों का काफिला है, बागियों का ख़ानदान है। ये क्यों कोशिश थी? ये कोशिश इसीलिए कि जो मैं अर्ज़ कर रहा था कल आपकी खिदमत में कि वहाँ से जो बात चली थी कि पैगंबर चाहते हैं कि हदीस फैल जाए, पैगंबर चाहते हैं कि मेरी तालीमात फैल जाएं, मगर उस पर रोक लगा दी गई। आपको मालूम है हकीकतन वो रोक जो लगाई गई थी, वहाँ पर बंदिश जो लगाई गई थी, वो ख़त्म कब आके हुई? वो हुई 5वें इमाम के दौर में। और 5वें इमाम के दौर में उस बंदिश को ख़त्म होने के लिए रास्ता किसने फराहम किया? वो चौथे इमाम ने फराहम किया। छठे इमाम ने जिस यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी,
उस यूनिवर्सिटी के लिए शागिर्द किसने मुहैया किए? वो चौथे इमाम ने मुहैया किए। पहला कदम सहीफ़े सज्जादिया की दुआओं के जरिए से, मुनाजात के जरिए से माशरे को बेदार करना। दूसरा कदम आंसुओं के जरिए से बेदारी लाना, गिरिया के जरिए से बेदारी लाना। अब वजाहत नहीं हो सकेगी, वक्त नहीं बचा, कल अर्ज करूंगा। गिरिया के जरिए से। तीसरा कदम इमाम का, बहुत अहम कदम, इमाम ने शागिर्दों की तरबियत की। इमाम ने शागिर्दों की तरबियत की। और कैसे की, कैसे कैसे शागिर्द हैं, मौका हुआ तो अर्ज करूंगा। लेकिन एक नाम अबू हमजा सुमाली, जिनका असल नाम है साबित बिन दीनार, और इनके लिए यानी आप अंदाजा करें कि इस माशरे में, इस माहौल में दीन को कैसे जिंदा कर लिया। वो रसूलुल्लाह का कारनामा था कि रसूलुल्लाह ने सलमान और अबूजर जैसे असहाब पैदा कर दिए। और ये सैयद सज्जाद का कारनामा है कि सैयदुस साजिदीन ने अबू हमजा सुमाली जैसा शागिर्द पैदा किया कि जिसके लिए 8वें इमाम कहते हैं कि तुम्हें अपने वक्त के सलमान फारसी को देखना हो तो अबू हमजा सुमाली को देख लो। 11 हिजरी में जो सलमान फारसी पैदा हुआ वो रसूलुल्लाह का काम था। और यहां वाक़या करबला के बाद अपनी तबलीग और तरबियत के नतीजे में जिस सलमान फारसी को पैदा किया, ये सैयद सज्जाद का काम था। ऐसे शागिर्दों की तरबियत की इस अंदाज से। ये और चौथा काम 5-6 कदम इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा, वो क्या था? गुलामों की तरबियत करना। कैसे कैसे गुलाम है जो आका ने तरबियत किए, मगर किस अंदाज से, किस अंदाज से। अल्लाह अकबर। रावी का बयान है, वक्त मुख्तसर रहा जा रहा है। रावी कहता है कि मैं हज के काफिले में शामिल था और काफिला चल रहा था कि अचानक मौसम तब्दील हुआ। कब बड़ी तेज आंधी चली और उस आंधी में मैं काफिले से बिछड़ गया। का इतना अंधेरा छा गया, इतनी तेज आंधी थी, रेतीला तूफान था और ऐसा अंधेरा छा गया कि उसमें काफिले का कोई सुराग मुझको मिलता नहीं था। भटकता हुआ सहरा के अंदर पहुंच गया। सहरा, तारीकी और रात आने लगी। मुझे बड़ा खौफ महसूस हुआ कि यहाँ मेरा क्या बनेगा, रात कैसे गुजरेगी। रोशनी हो तो काफिले को तलाश कर लिया जाए। जब मेरी कुछ समझ में ना आया तो मैं एक दरख्त के ऊपर चढ़कर बैठ गया कि रात यहाँ गुजार लूँगा। कहा वहाँ खौफ के आलम में बैठा हुआ था। आधी से ज़्यादा रात गुजर गई कि मैंने देखा कि सफ़ेद लिबास पहने हुए उस सहरा में कोई बढ़ता चला आ रहा है। ज़रा दिल को ढारस हुई कि यह कोई आने वाला है, मगर फिर ज़रा खौफ महसूस हुआ कि न जाने कौन होगा। का फिर मैंने देखा कि मेरे करीब ही आके एक दरख्त के नीचे उसने मुसल्ला बिछाया। अल्लाह अकबर। अब मुझको इत्मीनान हो गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता दरख्त से नीचे उतरा और मैं भी उसके पीछे खड़ा होकर नमाज पढ़ने लगा। वो ऐसे तवील सजदे करता था कि मुझे हैरत होती थी। मैंने इस नमाजी को कभी पहले नहीं देखा। यह आखिर कौन है? सहरा में इसको खौफ नहीं है, इसको थकन नहीं है, इस पर नींद तारी नहीं होती। कहा पूरी रात इसी आलम में गुजर गई, यहाँ तक के सुबह की सफ़ेदी फैल गई। तब उसने सजदे से सर उठाया और फिर मैं उसके करीब गया और मैंने कहा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने अपना तारुफ मुझसे नहीं कराया, मगर मैंने उनसे जुदा होना मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा ए बंदे खुदा, मैं अपने काफ़िले से बिछड़ गया हूँ, मैं अपने काफ़िले से बिछड़ गया हूँ। कहा उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा परेशान ना हो, मेरे साथ आओ। कहा मेरा हाथ पकड़ के चंद कदम चले थे, अभी 3 या 4 कदम ही चले होंगे कि मुझे हाजियों की चीखों पुकार सुनाई देने लगी। हाजियों की। कहा अब तो मैं उनसे लिपट गया और मैंने कहा मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मुझे बताइए तो सही कि आप हैं कौन, अपना तारुफ तो कराइए। कहा मैं अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन। कहता है मैं ज़ारो क़तार रोने लगा। मैंने कहा मौला, आका मुझे कोई नसीहत फरमाइए, आका मुझसे कुछ कहिए, मैं आपका चाहने वाला हूं। कहा बस अगर तुम हमारे चाहने वाले हो तो हमारे रास्ते को न छोड़ना, हमारे रास्ते को न छोड़ना, अपने कदमों को जमा दो हमारे कदमों पर। यह सैयदुस साजिदीन हर एतबार से सहराओं में पैगाम दे रहे हैं, मस्जिदों में पैगाम दे रहे हैं, खाने काबा का पर्दा पकड़ के पैगाम दे रहे हैं, रात की तारीकियों में पैगाम दे रहे हैं, बाजारों में पैगाम दे रहे हैं। अज़ादारों, आज एक बात और अर्ज कर दूं, हम बड़े खुशकिस्मत हैं। ये फर्श अज़ा जो बिछा हुआ है ये सैयद सज्जाद का बिछाया हुआ है।
मगर एक बात आपकी खिदमत में, कभी कभी ये हो जाता है, न जाने कहाँ से ये फिक्र आ जाती है, कहाँ से ये बात आ जाती है कि नमाज और अज़ादारी इसका तकाबुल किया जाने लगता है। मैं सिर्फ एक जुमला कह के, जिसे आज की पूरी तकरीर का माहसल समझ के अपने सहीफे दिल पे लिख लीजिएगा, कभी नमाज और अज़ादारी को मुकाबले पर न लाइएगा, इसलिए कि याद रखिए हमने ये अज़ादारी किससे ली है? हमने ये अज़ादारी ली है 72 के मातमदार से। और ये अज़ादारी जिससे हमने मिली है, जिसने अज़ादारी की बुनियाद रखी, उसकी नमाजों का आलम यह है कि वो ज़ैनुल आबिदीन है, सजदों का आलम यह है कि वो सैयदुस साजिदीन है। लिहाजा बस इतना याद रखिएगा, मुसल्ला और फर्श आज़ा अलग नहीं है। सैयद सज्जाद ने बताया कि जिन्होंने कभी मुसल्ले को फर्श आज़ा बना दिया, कभी फर्श आज़ा को मुसल्ला बना, कभी फर्श आज़ा को मुसल्ला बना दिया, कभी मुसल्ले को फर्श आज़ा बना दिया। वक्त कम रह गया, मगर मुझे तो आज मसाइब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए कि आपके दिल पहले से आमादा है। अज़ादारो, बस 2-3 बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। एक तो ये याद रखिएगा कि आज 72 के मातमदार का मातम है, आज 72 के मातमदार का मातम है। कितने जवान बैठे हैं, खुदा तुम्हारी जवानियों को सलामत रखे। सिर्फ एक तसव्वुर कर लेना, एक तसव्वुर कर लेना, सिर्फ आज का दौर कैसा दौर है, लेकिन आज भी खुदा न खास्ता अल्लाह हमारी बहनों के, माओं के पर्दों को सलामत रखे, सबकी हिफाजत फरमाए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कहीं बाजार में कोई किसी बहन के सर से कोई दुपट्टा उतार ले और भाई मौजूद हो, कौन जान सकता है कि सैयद सज्जाद का गम क्या है, सैयद सज्जाद पे क्या गुजरी। भाई इतना समझ लीजिए, इतना समझ लीजिए, अरब अकबर करबला में एक बार कत्ल हुए, कासिम एक बार शहीद हुए, ओनो मोहम्मद एक बार शहीद हुए, मगर सैयद सज्जाद कभी दरबार में शहीद हुए, कभी बाजार में शहीद हुए। अज़ादारो, अजब फिक्रा, मैंने अजब फिक्रा देखा, अजब फिक्रा देखा कि जब 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 सकीना के कोई तमाचा लगता था, जब सकीना के कोई तमाचा लगता, सकीना सज्जाद की तरफ देखती थी, सकीना सज्जाद की तरफ देखती थी और रबाब ज़ैनब का चेहरा देखती। अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे, आपके दिलों पे, आपकी आंखों पर रहमत नाजिल करे, जवानों की जनवानियां सलामत रहें, बच्चे परवान चढ़े, सबके मसाइल हल हो जाएं। आज़ादारो, सुनना सुनना, क्या गुजरी है सैयद सज्जाद पर, कौन बयान कर सकता है, कौन बयान कर सकता है। बस 2 चीजें अर्ज कर चुका हूं, मगर सुनिएगा। हाँ अज़ादारो, सुनना, यही तो वजह है, यानी ये कैफियत देखिए, इसके अंदर दर्द भी था कि बेदारी भी थी, बेदार भी करना था, और एक अजीब कैफियत भी थी कि जब कभी बाजार से गुजरते और कटे हुए गोश्त पर नजर पड़ जाती, आज उसका मातम है जो अपने बाप की नमाज जनाजा न पढ़ सका, आज उसका मातम है जो बाप को गुस्ल न दे सका। कभी कटे हुए गोश्त पे नजर पड़ जाती तो फौरन सवाल करते, भाई इतना बता दे कि तूने ज़िबा करने से पहले पानी पिला लिया था। वो कहता हाँ मौला पानी पिला लिया। फौरन करबला करो करते, बाबा
आज़ादारो, किसी ने सवाल कर लिया, मौला मौला एक बात का जवाब तो दीजिए आका। जब आप कूफे के दरबार में गए आका, जब मुस्लिम दरबार में दाखिल हुए थे तो बिफरे हुए शेर की तरह थे, जब मुख्तार दरबार में दाखिल हुआ तो बिफरे हुए शेर की, मगर जब आप दाखिल हुए तो सर झुका हुआ था। क्या तूने इंसाफ नहीं किया? अरे मुस्लिम अकेले दाखिल हुए थे और मेरे साथ अली की बेटियां बेमखला चादर। आखिरी फिक्र है। हाँ ज़ादारो सुनना, वक्त नहीं बचा, मगर भाई इतना सुन लीजिए। सैयद किसी ने पूछा, मौला ये बताइए, मौला ये बताइए, इतनी मुसीबतों में सबसे बड़ी मुसीबत कौन सी थी? बस इस पे इजाजत ले लूंगा। सबसे बड़ी मुसीबत कौन सी थी? देखो, करबला की मुसीबतों का तस्करा जब किसी ने सबसे बड़ी मुसीबत पूछी, हाँ करबला के एक शहीद का बार बार पूछते थे। कौन? जब भी कोई कूफे से आता तो ये पूछते कि हुरमला गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ, हुरमला गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ। किसी ने कहा कि मौला अकबर के कातिल के बारे में नहीं पूछते, राना मोहम्मद के नहीं पूछते, का हुरमला ने जो तीर चलाया था वो मेरे दिल पे, अभी मेरे दिल पे। अल्लाह आपकी इबादत को कबूल फरमाए, कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। मौला सबसे बड़ी मुसीबत कौन सी थी? बस सुनना ज़ादारो, सबसे बड़ी मुसीबत कौन सी थी? मेरा इमाम जब सवाल किया, इमाम खड़े हुए थे, बैठ गए। इमाम ने कहा सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ी मुसीबत सैदानियों का शराबी के दरबार में जाना। जब आलम था बीबियों के चेहरे सफेद हो गए थे, हर बीबी एक दूसरे का चेहरा देखती थी, कैसे दरबार में जाए, कुर्सी नशीनों का मजमा था। और जब बीबियां दाखिल हुई, ये मंजर देख लेना और मैं इजाजत ले लूं, कहते हैं जब दाखिल हुई अजब आलम था, जनाबे ज़ैनब को सारी बीबियों ने अपने हल्के में लिया हुआ था, अपने हल्के में लिया हुआ था। अरे अज़ादारो जरा सोचना, एक तसव्वुर कर लेना, आप इतने मोमिनीन यहां बैठे, अगर गलती से, खुदा ना खास्ता गलती से कोई बीबी यहां आ जाए, अगर गलती से कोई बीबी हिजाब में भी यहां आ जाए, जबकि सब मोमिनीन हैं, अब समझना बदमाशों का मजमा, शराबियों का दरबार, अली की बेटियां, अजब आलम था। लिखा है सब बीबियों ने जनाब ज़ैनब को अपने हल्के में ले लिया। और कैसे दाखिल हुई? ज़ैनब रुकू के आलम, बीबी झुक झुक के चल रही थी। अरे मैं कैसे ये फकरा पढ़ूं? बीबी झुक झुक के चल रही थी और जालिम अपनी कुर्सियों से उठ उठ के देखते, ये बीबी कौन है, ये कौन? बस मैंने पढ़ लिया, ताबूत आ रहा है, मगर आखिरी फकरे, जहर का असर हुआ, इमाम बिस्तर पर तरफ है, इमाम पांचवें इमाम करीब आए, पांचवें इमाम ने अपना सर सीने पर रखा, आखिरी वक्त है, बस आखिर में सुनना, आखिर में मैं एक मर्तबा कहा, मेरे लाल अब जाने का वक्त करीब आ गया, ए बेटे बस अब अपना सर मेरे सीने से हटा लो। कहा बाबा क्या हुआ? कहे मेरे लाल मेरा वक्त आखिर है, तो मेरे सीने पर तेरा सर है, मगर आए मेरा बाबा शिमर में अपना घुटना सैयद के सीने पर जुल्फों